नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते 21 मार्च 2022 को मारपीट की घटना की खबर रीवा के पत्रकारों के द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिस बात की रंजिश को रखते हुए महिला के द्वारा पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रीवा न्यायालय के द्वारा पत्रकार अमर मिश्रा, उमेश सिंह और प्रद्युमन शुक्ला दोष मुक्त हुए। रीवा की धरती पर न्याय का न्याय अध्याय लिखा गया है। 23 मई 2022 को सिविल लाइन थाने में 7 फरवरी 2022 की एक मनगढ़ंत घटना को आधार बनाकर जिले के 3 निर्भीक पत्रकारों में अमर मिश्रा, प्रद्युमन शुक्ला और उमेश सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी गैंगरेप और पॉक्सो मामले में रीवा न्यायालय में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्याय के इस युद्ध में सत्य की विजय हुई है और तीनों पत्रकार सभी आरोपों से पूर्णतः दोष मुक्त करार दिए गए हैं। यह फैसला न केवल इन पत्रकारों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि पुलिस और प्रशासन की मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही पर भी एक ककारा तमाचा है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल। यह मामला उस समय रीवा जिले में चर्चा का विषय बन गया था, जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सिविल लाइन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के कार्यकाल में ये चौंकाने वाला अपराध क्रमांक 258/22 धारा 376, 450, 506 फादवी का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप ऐसे गंभीर थे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को तबाह करने के लिए काफी थे। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून का दुरुपयोग कर इन पत्रकारों को फंसाने का यह प्रयास पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा हुआ कि दिनांक 23/5/22 को थाना सिविल लाइन में 3 पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला को आरोपी बनाया गया। इनके ऊपर आरोप था कि धारा 376(2) N 450, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6, इसमें चार्जशीट पुटअप की गई पॉक्सो न्यायालय रीवा में। इसके बाद इसमें 6 साक्षी अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए और 3 साक्षी हमने बचाव की तरफ से प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय के द्वारा 12/7/2025 को अपना निर्णय दिया गया, जिसमें तीनों पत्रकारों को, उमेश सिंह, अमरनाथ और प्रद्युमन शुक्ला को दोष मुक्त घोषित किया गया है। ये केस कहाँ का? देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारे पास बंधन है कि हम अभियोक्त्री का नाम, फरियादिया का नाम और उसकी पहचान घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ये रीवा जिले का केस है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत ये पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यह पूरा मुकदमा इस बात एक अभियुक्त के परिवार के खिलाफ मामला प्रसारित हुआ था। एफआईआर लॉन्च हुई थी सिविल लाइन में, जिसके अंतर्गत उसकी नानी के ऊपर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी मारपीट की गई थी, उसकी खबर इन पत्रकार बंधुओं ने चलाई थी, जिसके कारण रंजिशन इन लोगों को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान जो भी तथ्य आए उसको अपने निर्णय का आधार बनाते हुए और इसमें जो भी अभियुक्त गणों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अपनी निर्दोषता के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इनको दोष मुक्त किया। जैसे हम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कौन आगे आएगा? देखिए, पत्रकार जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनके द्वारा अगर खबर कोई चलाई जाती है और वो खबर अगर विधि अनुसार है और उसके कारण अगर रंजिशन इनको फंसाया जाए और इस तरह के केस में कार्यपालिका को भी ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो फेयर हो।
अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये तीनों मुलजिम ही नहीं बनते। इसलिए ये पॉक्सो न्यायालय रीवा। आपका नाम?